एक समय की बात है, शैतानगढ़ गांव में एक श्यामलाल नाम का बहुत ही भयानक डाकू रहता था। पूरे गांव वालों के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि इसे मारना तो दूर, नज़र उठा के देखने का साहस भी कोई नहीं कर सकता था। एक दिन अचानक सुबह सुबह गांव वालों को खबर मिलती है कि श्यामलाल की मौत हो गई। तभी गांव वाले श्यामलाल की बॉडी को देखने जाते हैं और देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि ये अचानक कैसे हो गया। तब वहाँ एक वैद्य को बुलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। उसके पूरे बॉडी में सांप का जहर फैल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसी समय वहाँ एक बुजुर्ग ज्योतिषी आया और दावा करने लगा कि श्यामलाल की मौत सांप के काटने से नहीं हुई है। वह ज्योतिषी कहने लगा कि कल मैं रात को श्यामलाल के साथ था और मेरी आंखों के सामने श्यामलाल की मौत हुई है, तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि उसे सांप ने नहीं काटा है। तब वहाँ मौजूद गांव के सभी लोग उस ज्योतिषी से पूछने लगते हैं कि ज्योतिषी जी, आप ही बताएं कि श्यामलाल की मौत कैसे हुई है। ज्योतिषी ने कहा कि 1 महीने पहले श्यामलाल मेरे पास आया था, क्योंकि उसे जानना था कि वह कितने साल तक जिंदा रह सकता है। तब मैंने मजाक में उसे कहा था कि 1 महीने बाद बराबर रात के 12 बजे एक जहरीला सांप तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। 1 महीने के बाद रात 12 बजे अपने आप को उस जहरीले सांप से बचा लिया तो तुम मौत से बच जाओगे। श्यामलाल इस बात को सुनकर पूरे महीने बेचैन रहता है। हर दिन वह सांप के बारे में सोचने लगता है। हर पल हर क्षण उसी जहरीले सांप के बारे में सोचता रहता है कि मैं उस जहरीले सांप से कैसे बच सकता हूँ, उस दिन कहाँ छुप सकता हूँ जहाँ सांप मेरे आसपास भी नहीं मंडराए। कल रात जब 12 बजने वाला ही था तो श्यामलाल ने मुझे उससे रक्षा के लिए उसके पास रुकने का निवेदन किया, और जब 12 बजने के लिए 1 मिनट बाकी था तो श्यामलाल की धड़कनें तेज़ होने लगी। उसने अपने आप को कपड़े में लपेटकर खुद को पूरी तरह से छुपा लिया। उसका 1 सेकंड मानो 1 घंटे की तरह जा रहा था। जैसे ही रात के 12 बजे तो मैंने एक नुकीली सुई उसे चुभा दी। उस समय श्यामलाल ज़ोर से चीख उठा, जैसे सच में उसे सांप ने काट लिया हो, और इसी डर की वजह से उसका हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि इंसान जिस तरह की सोच रखता है, उसकी बॉडी की एक्टिविटी भी उसी हिसाब से काम करती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लोग बस नेगेटिव थिंकिंग के टच में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। अगर आप अपना सोच पॉजिटिव रखते हैं तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें।